हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जन्माष्टमी के सुबह से लेके मतलब जैसे 11 तारीख को हम मना रहे हैं, रात को 12 बजे जन्म होंगे मान लेते हैं। हाँ, तो रात को 12 बजे जन्म होंगे तो उसके पहले हमें 11 तारीख को सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें, जैसे हम डेली गोपाल जी को सुबह नहलाते, स्नान करवाते, उसी तरह से सेम प्रोसेस करनी पड़ेंगी। सुबह सुबह उनको नहलाएंगे। आप चाहे तो पंचामृत से नहलाएं या फिर नॉर्मल वाटर से, वो आपकी मर्ज़ी। उस तरह सुबह उनको नहलाए, सुंदर सा श्रृंगार करे, न्यू पोशाक बनाए, उनको विराजमान करे, उनका भोग लगाए। जैसे डेली नियम सेवा है वैसे ही करनी है सुबह। और फिर कई लोग क्या करते हैं, रात को 12 बजे उनको ठंड ना लगे, इस भाव से उन लोग दोपहर को 12 बजे उनका स्नान कराते हैं अष्टमी में ही। तो 11 तारीख को सुबह 9 बजे से अष्टमी लग जाएगी और पूरे दिन और पूरी रात रहेगी अष्टमी। तो जैसे मैंने बताया कि दोपहर को उन लोग 12 बजे स्नान करवा देते हैं पंचामृत से। ये कुछ लोग के भाव है। बाकी या फिर आप दोपहर को 12 बजे पर्दा करके फिर 4 बजे तक उनका विश्राम दे के, फिर उसके बाद 4 बजे के बाद उनको भोग देना। भोग यानी जो स्नैक्स होते हैं, ब्रेकफास्ट जिसे बोलते हैं, वह देना। फिर उसके बाद 6 बजे ऐसे उनकी, जैसे शाम को आप पूजा करते हैं वैसे कर लेना। और फिर एक मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। मैं एक छोटा सा जेल टाइप बनाता हूँ, दरवाज़ा जैसा बनाता हूँ, जैसा जेल का दरवाज़ा होता है ब्लैक कलर का, वैसा बनाता हूँ। तो जैसे मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने मुझे बताया था कि जब बेबी बॉर्न होता है तो उनको मम्मी के साथ और उस बेबी को, दोनों को एक अलग से रूम में रखा जाता है। तो उसी तरह से एक छोटा सा मैं बना लेता हूँ, जेल जैसा ही बनाता हूँ, क्योंकि जेल में प्रकट हुए थे तो उस भाव से मैं जेल जैसा बनाता हूँ। और फिर रात को 11 बजे या 11:30 बजे मैं उन्हें उस जेल वाले में रख देता हूँ, जो मैं बनाता हूँ छोटा रूम जैसा, जेल जैसा, उसमें मैं उनको बैठा देता हूँ। और फिर मैं नहाकर, फिर मैं आकर जैसे ही 12 बजते वैसे ही मैं उस जेल में से उन्हें बाहर निकालता हूँ। इस तरह से मैं रात को मनाता हूँ। फिर उसमें से निकाल कर हम पंचामृत से स्नान करवाते हैं और फिर उनका नए कपड़े पहनाकर, श्रृंगार करके, उन्हें झूले पर बैठाकर थोड़े टाइम झूला लेता हूँ। और फिर भोग लगा देता हूँ दूध का और मिश्री का। और फिर उसके बाद जब मैं सोने जाता हूँ तभी मैं उन्हें भी सुला देता हूँ। मैं उनको झूले पर बैठा के नहीं रखता, और ना ही बैठा के रखना चाहिए। पूरी रात हमें उन्हें झूले पर नहीं बैठाना चाहिए, मैं उनको सुला देता हूँ। हमें भी सुला देना चाहिए गोपाल जी को। फिर गोपाल जी को सुलाने के बाद फिर दूसरे दिन सुबह चाहे तो आप फिर से पंचामृत से स्नान करवाएं और नए कपड़े पहनाएं, नया श्रृंगार करें और झूले पर बैठाएं। अब यह आपकी इच्छा है कि पूरे दिन भर झूले पर बैठाना है या बीच बीच में उन्हें सिंहासन पर बैठाना है। पर ऐसा कहते हैं कि छठी तक गोपाल जी को झूले पर ही बैठाना चाहिए, बट रात को सुलाना भी चाहिए उनको। तो मैं तो ऐसा करता हूँ, सुबह से उन्हें झूला पर बैठा देता हूँ सुबह। फिर 12 बजे से 4 बजे तक उनको अपने प्लेस पर बैठाता हूँ जहाँ पे सिंहासन है उस पर, और विश्राम के लिए। और फिर 4 बजे ऐसा मैं फिर उन्हें झूले पर बैठा देता हूँ। ऐसा भी आप कर सकते हैं। और फिर शाम को आप चाहे तो जन्माष्टमी के दिन 56 भोग लगा सकते हैं, या जितने आपसे हो सके उतने भोग लगा सकते हो आप। और फिर रात को फिर से आप उन्हें सुला सकते हो। तो ये है जन्माष्टमी की रूटीन पूजा नहीं कहेंगे हम, जन्माष्टमी का पूजा। और व्रत का मैं आप लोग को बता दूं कि व्रत हमें सवेरे से ही रहना है, सूर्योदय से, उसके पहले से हमें होना होता है व्रत। अगर कोई भी व्रत हो, हम सूर्योदय से पहले ही उठकर पूजा आदि करके तब से व्रत का शुरुआत करते हैं, तब से व्रत रहते हैं। तो हमें सवेरे व्रत रहना है, चालू करना है। और फिर कई लोग क्या करते हैं, जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे कन्हैया का जन्म होने के बाद वह भी व्रत तोड़ लेते हैं, जो कि ये गलत है। दूसरे दिन पारण का जो समय होता है, यानी व्रत तोड़ने का भी एक समय होता है, उस समय में आप व्रत तोड़े, ये सही है। पर आप रात को व्रत तोड़े, ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी।
और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिनके भी यहाँ पहले से उनके दादी दादाओं से या उनके पहले से भी अगर कोई नियम चल रही है तो आप उसी नियम का पालन करें जो आपके घर में आपके वंश में पहले से चलता आ रहा है। और एक बात, जन्माष्टमी के दिन कन्हैया को माखन का भोग ज़रूर लगाएं। तो इस तरह से आप भी अपनी जन्माष्टमी मनाएं अपने गोपाल जी के साथ। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता।